हमारे सोलर सिस्टम से लेकर सूरज तक, पृथ्वी से लेकर पृथ्वी में रह रहे इंसान और यहाँ तक कि उनकी नसों में बह रहा खून भी नेब्यूला की ही देन है। हमारे स्पेस में बहुत से प्रकार के नेब्यूला पाए जाते हैं, पर आखिर ये नेब्यूला हैं क्या और साथ ही ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, नेब्यूला को ब्रह्मांडीय नर्सरी भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से धूल और गैस के बादल होते हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेब्यूला का निर्माण दो अलग अलग कारणों से होता है। पहले प्रकार के नेब्यूला ब्रह्मांड के शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद ही अस्तित्व में आए थे। वहीं दूसरे प्रकार के नेब्यूला का निर्माण किसी बूढ़े तारे में होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के बाद होता है। गाइस, आपको अभी तक नेब्यूला के बारे में बहुत सी बातें पता चल गई होंगी। अब हम इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, पहले नंबर पर आता है एमिशन नेब्यूला। एमिशन नेब्यूला इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के बादल होते हैं। इन्हें सबसे सुंदर और रंग बिरंगी नेब्यूला माना जाता है, जिसका कारण नेब्यूला में मौजूद आयोनाइज गैस जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। इस क्लाउड का एवरेज तापमान 10,000 केल्विन तक होता है। एमिशन नेब्यूला भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले टाइप के एमिशन नेब्यूला को एच टाइप रीजन कहा जाता है। इस तरह के नेब्यूला का जन्म उस समय होता है जब मॉलिक्यूलर क्लाउड आपस में कोलैप्स होकर एक यंग और हॉट स्टार का निर्माण करते हैं। इनके बादल मुख्य रूप से आयोनाइज हाइड्रोजन से भरे पड़े होते हैं, जिसके कारण ये रेड लाइट एमिट करते हैं। गाइस, दूसरे प्रकार के एमिशन नेब्यूला को प्लेनेटरी नेब्यूला के नाम से जाना जाता है। इस तरह के नेब्यूला का जन्म उस समय होता है जब कोई तारा अपना सारा फ्यूल जलाकर वाइट ड्रॉप की शक्ल लेने लगता है। तब वह तारा भारी मात्रा में गैस और डस्ट को एमिट करता है। इस बादल में भारी मात्रा में आयोनाइज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो कि किसी तारे के जन्म के बाद उसके आसपास बनने वाले प्लैनेट और सोलर सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाइस, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन नेब्यूला की। रिफ्लेक्शन नेब्यूला मुख्य रूप से इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के बादल होते हैं, जो कि अपने आसपास के तारे या उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये तारे इतने गर्म नहीं होते कि वे अपने आसपास मौजूद गैस और डस्ट को बादल में आयोनाइज कर पाएं। इसी कारण से ये बादल कोई भी लाइट एमिट नहीं करते। ये मुख्य रूप से नीले नजर आते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद पार्टिकल नीले रंग को बेहद ही अच्छे से स्कैटर करता है। गाइस, वैज्ञानिक ने कुछ ऐसी भी गैलेक्सी की खोज की है जो कि पूरी तरह से गैस और डस्ट के बने होते हैं और रिफ्लेक्शन नेब्यूला की तरह बिहेव करते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं डार्क नेब्यूला की। डार्क नेब्यूला भी इंटरस्टेलर क्लाउड होते हैं, जो बेहद ही डेंस और कंसंट्रेटेड डस्ट के बने होते हैं, जिसके कारण ये अपने पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट के प्रकाश को अपने पार नहीं जाने देते। डार्क नेब्यूला का एवरेज तापमान 10 से 100 केल्विन तक होता है। बड़े डार्क नेब्यूला में मिलियन सोलर मासेस के जितने मटेरियल हो सकते हैं और ये 200 परसेंट के क्षेत्र में फैला हो सकता है, जिन्हें गेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड भी कहा जाता है। हॉर्स हेड नेब्यूला डार्क नेब्यूला का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसे उसका ये नाम उसके आकार के कारण मिला है। डार्क नेब्यूला के कारण ही हम ब्रह्मांड के किसी एक हिस्से को पूरी तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि ये इतना घना होता है कि हमारे टेलीस्कोप इसके पार नहीं देख पाते। गाइस, अब आखिरी में आता है सुपरनोवा रिमनेंट नेब्यूला। गाइस, इस प्रकार के नेब्यूला का जन्म किसी बूढ़े तारे में होने वाले महाविस्फोट यानी सुपरनोवा के बाद होता है। जब किसी तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब उसमें एक महाविस्फोट यानी कि सुपरनोवा होता है, जिसमें भारी मात्रा में गैस और डस्ट निकलते हैं, जो कि समय के साथ एक नेब्यूला का आकार ले लेते हैं। तारे के इनर कोर में मौजूद सारे मटेरियल 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बाहर इजेक्ट होते हैं, जो कि किसी शॉक वेव का आकार ले लेते हैं। यही विस्तार आगे आने वाले सैकड़ों से हजारों सालों तक चलता रहता है।
पर समय के साथ ये शांत हो जाता है। इस महाविस्फोट में निकलने वाले मटेरियल का तापमान कई मिलियन केल्विन तक हो जाता है, जो एक्सरे लाइट एमिट करते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं एक्सरे वेव की मदद से ऐसे महाविस्फोट का पता लगाते हैं जो सुपरनोवा रिमनेंट के कॉमन उदाहरण हैं। गाइस, आपको नेब्यूला और नेब्यूला के प्रकारों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।